दोस्तों, आपका जब घर बनता होगा तो उसमें प्लिंथ बीम पड़ती है। और प्लिंथ बीम एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके घर में मजबूती आती है और आपका सारा लोड वो जो है प्लिंथ बीम आपकी फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करती है। और साथ ही साथ जो हमारे घर में दीवारों में आने वाले क्रैक्स को भी रोकती है। तो अगर प्लिंथ बीम में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, अगर यह आपकी कमज़ोर बन गई, तो उसके बाद आप चाहे ऊपर जितना पैसा लगा लीजिए, सब आपका पैसा बर्बादी है। तो मेन चीज़ क्या है? प्लिंथ बीम आपकी मजबूत बननी चाहिए। दोस्तों, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि आप लोग अपनी मेहनत की कमाई अपने घर में लगाते हैं और क्या होता है, कई बार अगर अनाड़ी मिस्त्री होते हैं, ठेकेदार होते हैं, आपको गलती कर देते हैं, आपका घर थोड़ा ख़राब कर देते हैं, तो आपका जो क्या होता है, उसमें जो मजबूती आनी चाहिए वो मजबूती नहीं आ पाती है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत बेकार लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना घर बना रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, तो वो मजबूती से बनाएं और अच्छा बनाएं ताकि वो सालों साल चल सके। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ऐसी टिप्स दूं जिससे आपका घर मजबूत बने और अच्छा बने। तो आज हम लोग लेके आए प्लिंथ बीम के बारे में। तो प्लिंथ बीम आप जब भी पढ़वाएं, मैं आज आपको ऐसी 12 बातें बताऊंगा। आप बस ये 12 बातें फॉलो करिए और आपका प्लिंथ बीम इतना मजबूत बनेगा कि उसके बाद अगर आप उसमें चाहे जितना लोड डालें, आपका प्लिंथ बीम वहाँ से हिला ही नहीं लेगा और वहाँ पे मजबूती आपकी 100 गुना हो जाएगी। तो बस आप ये 12 बातें ध्यान में रखिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना जो है आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप उससे बनाइए। अगर आपका ठेकेदार है तो आपको वहाँ पे जरूर देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप से काम कर रहा है। और ये 12 बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको उसको समझाना है कि इस तरीके से वो काम करे जिससे आपका घर में मजबूती 100 गुना बढ़ जाए। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर साइज का देखना है। अगर आप प्लिंथ बीम दे रहे हैं तो आप जो है उसको 9 इंची बाई 9 इंची से कम मत दीजिए। ये आपका मिनिमम साइज है, यानी कि 230 mm बाई 230 mm तो आपको प्लिंथ बीम देनी है अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं और G+ पर बना रहे हैं। अगर आप G+2 या G+3 बनाते हैं तो उसमें आप 230 बाई 300 mm यानी कि 9 इंची बाई 1 फीट बीम दे सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, कई ठेकेदार मैंने देखे हैं वो 4 इंची बाई 4 इंची की बीम दे देते हैं, उससे भी कम दे देते हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप बेफालतू में रुपया खर्च कर रहे हो, आप बीम मत दो, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड जो हमारा कहता है वो तो 9 इंची बाई 9 इंची से कम तो आप बीम मत दीजिए। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है वहाँ पे आपके जो बार्स हैं, नंबर ऑफ बार्स हैं, वो 4 से कम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अगर आप 6 रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 4 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप 4 रख रहे हैं तो ऊपर, यानी कि जो ऊपर होता है वो हमारा होता है कंप्रेशन जोन होता है, और जो नीचे वाला एरिया होता है उसे हम लोग टेंशन जोन कहते हैं। तो टेंशन जोन में 12 mm की और कंप्रेशन जोन में यानी कि ऊपर आपको 10 mm की सरिया देनी है। तो आप तीसरी बात क्या देखनी है? तीसरी बात आपको देखनी है कंक्रीट का ग्रेड, यानी कि आपकी जो उसमें कंक्रीट पड़ रही है उसका जो ग्रेड है वो M20 से कम नहीं होना चाहिए। M20 मतलब 1, 1.5, 3। एक आपका यहाँ पर सीमेंट रहेगा, 1.5 आपका सैंड रहेगा और 3 आपका एग्रीगेट रहेगा, क्योंकि हमारी जो मजबूती आती है वो हमारी कंक्रीट से ही आती है। तो M20 से कम आप ग्रेड वहाँ बिल्कुल मत दें। चौथी बात, आपके जो स्टीरअप्स होते हैं जिसे हम रोगरिंग कहते हैं, उसका साइज आप 8 mm से कम मत दें। कई लोग मैंने 6 mm के देखे हैं कि 6 mm का वो स्टीरअप बांध देते हैं, तो उससे दोस्तों कोई फायदा नहीं है। आप 8 mm से कम वहाँ पर स्टीरअप बिल्कुल मत दीजिए। और जो उसकी स्पेसिंग होती है दोस्तों, स्पेसिंग हमारी बहुत मायने रखती है। स्पेसिंग क्या है? आपके जो मिडिल का एरिया है वहाँ पे आप 6 इंची की स्पेसिंग रखिए, यानी कि 150 mm की। और आपका जो एंड कॉर्नर है वहाँ पे 5 इंची की रखिए। और आपका जो जंक्शन है, यानी कि आपका जो कॉलम और बीम का जंक्शन होता है, वहाँ पर आप 3-3 इंची रख सकते हैं। तो स्पेसिंग आपको इस तरीके से मेंटेन करनी है, यानी कि मिडिल में आपको 6 इंची और थोड़े उसके एंड कॉर्नर पे 5 इंची, और जो जंक्शन होते हैं वहाँ पे आप 3 इंची की स्पेसिंग रखिए। फिर हमारी पांचवी चीज़ होता है हमारे हुक लेंथ, यानी कि आपका जो हुक होता है उसको आप हमेशा, उसका जो हुक देख रहे हैं उसको हमेशा आप 90 पर और 135 डिग्री पर ही बैंड करें। आपको 90 डिग्री पर बैंड नहीं करना है। मैंने कई लोगों को देखा है कि जिसको जानकारी नहीं होती, जिन ठेकेदारों को, वो जो है 90 डिग्री पर या बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। तो इसको आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर 135 डिग्री का ही बैंड देना है। फिर छठी चीज़ हमारी लैपिंग। तो लैपिंग क्या करना है? आपको जो कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन आपका ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे आपको 24D देनी है, और जो टेंशन वाला एरिया है वहाँ पे आपको क्या करना है? 45D देनी है। तो इसका आप बहुत ध्यान दीजिए। जो ऊपर वाला एरिया पे आप 24D और नीचे वाला एरिया पे आप 45D दीजिए। और यहाँ पे जो D होता है वो आपको जानते हैं डायमीटर ऑफ बार होता है, यानी कि अगर आपकी 12 mm की बार है तो 12 × 24, और नीचे क्या करेंगे 12 × 45। इस टाइप से आपको जो है वहाँ पर लैपिंग देनी है। और हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, लैपिंग हमेशा आपको अल्टरनेट देनी है, यानी कि आपको सीधी लैपिंग नहीं देनी। मानो आपने ऊपर लैपिंग दी है, फिर उसके नीचे आप बिल्कुल लैपिंग नहीं दे सकते हैं, उससे थोड़ा साइड हटके आप लैपिंग दीजिए, यानी कि अल्टरनेट वे में आप वहाँ पे लैपिंग दीजिए। सातवीं चीज़ हमारी होती है स्टीरअप, यानी स्टीरअप का आपका जो हुक होता है वो भी आपको अल्टरनेट वे में देना है। ये नहीं कि आप एक ही लाइन में आप उसका स्टीरअप का जो क्या नाम हुक है वो आप देते जा रहे हैं, ऐसा वो नहीं करना है। आपको अल्टरनेट वे में आपको स्टीरअप का हुक देना है। उसके बाद हमारी 8वीं चीज़ होती है हमारी डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि आपका जहाँ पर कॉलम आ रहा है और आपका जो बीम का जंक्शन है, तो आपको बीम की सरिया आगे बढ़ाकर कम से कम 1 फीट आपको जो है कॉलम के अंदर डालनी है। इसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉलम और आपकी जो बीम की बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और जो है आपकी बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी। तो डेवलपमेंट लेंथ जो है आप जरूर दें। और 9वीं चीज़ आती है हमारी कवर ब्लॉक। दोस्तों, कवर ब्लॉक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी कंक्रीटिंग कराएं तो आप हमारा कवर ब्लॉक जरूर दें। कवर ब्लॉक आपको देना 25 mm का, और आपको 1 मीटर की दूरी पर देना है। जो चीज़ें जो होती हैं देखने में बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
आपकी बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं। अगर इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपकी बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी और सालों साल हिलाए नहीं लेगी। फिर हमारी 10वीं चीज़ होती है शटरिंग। दोस्तों शटरिंग क्या करना है, शटरिंग आपको कई लोग क्या करते हैं, हमारे प्लिंथ बीम के साइड में ईंटों की शटरिंग लगा के उसमें क्या नाम कंक्रीट और भर देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, हमारी जो कंक्रीट में सीमेंट स्लरी होती है वो हमारा ईंटें सोख लेती हैं और फिर जो है क्या नाम जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो जितनी आनी चाहिए उतनी उसकी आधी भी नहीं आती है। तो ईंटों की शटरिंग बिल्कुल ना करें, आप जो है हमेशा वहाँ प्लाईवुड की शटरिंग लगाएं। जब भी आप वहाँ पे क्या नाम शटरिंग करें तो ध्यान रखें हम शटरिंग हमेशा प्लाईवुड की करवाएं। फिर आपकी 11वीं बात आपको क्या करना है, आपको जो है आपके जो प्लिंथ बीम है उसके नीचे आप ब्रिक वर्क जरूर करवाएं। क्योंकि ब्रिक वर्क करवाने से क्या होता है, आपका कभी भी फ्यूचर में कभी भी आपके जो है क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। अगर आपका सॉइल सेटलमेंट वगैरह होता है तो आपका जो है कभी भी आपके बिल्डिंग में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो आप जो है ब्रिक वर्क वहाँ पर जरूर करवाएं आपके प्लिंथ बीम के नीचे। और 12वीं बात, आपको जब डीशटरिंग करनी है उसके बाद आपको क्यूरिंग का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। आपकी जब प्लिंथ बीम हो तो उसमें क्या नाम आप फट्टे बिछाकर जो आपके फट्टे आते हैं उसको आप वहाँ पर पूरे बीम पर जहाँ आपकी प्लिंथ बीम है उस पर बिछाकर आपको अच्छे से वहाँ पर क्यूरिंग करनी है। तो आपको जो मैंने आज 12 बातें बताई हैं, अगर इनका आप ध्यान देखते हैं और इस टाइप से अगर आप अपनी प्लिंथ बीम बनवाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी प्लिंथ बीम जो है बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी। उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी और सालों साल हिलाई नहीं हिलेगी। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपका जिसका भी मकान बन रहा है, आपका कोई पड़ोसी हो जाए, आपको कोई जान पहचान का है, उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना मकान बना सके और उसकी भी मजबूती 100 गुनी तक बढ़ जाए और उसका भी घर मजबूत बने और टिकाऊ बने। तो यहाँ तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।